अच्छा, कंपनी जब वजूद के अंदर आ गई, कंपनी बन चुकी है, अब कंपनी की कुछ लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि कंपनी की अपनी लायबिलिटी क्या होगी, कंपनी के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या होगी, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, और उसके अगर किसी मेंबर ने कोई पार्टली पेड शेयर्स लिए हैं तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी। कंपनी हमने डिस्कस किया कि कंपनी जब वजूद के अंदर आती है, कंपनी बन चुकी है, कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो चुका हुआ है जिसका नाम है सी लर्निंग है, ये कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी सेपरेट है अपने शेयर होल्डर से या अपने मेंबर से या अपने ऑनर से। जब कंपनी सेपरेट है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी खुद करेगी, कंपनी के एसेट्स भी कंपनी के नाम पे होंगे, कंपनी पैसे भी जिन लोगों को देने होंगे खुद ही देगी, जिन लोगों से पैसे लेने हैं उनसे भी खुद ही लेगी, तमाम चीज़ें खुद ही करेगी। लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करेगा? कंपनी को मैनेज जो है वो डायरेक्टर्स करेंगे। डायरेक्टर्स कंपनी को देखेंगे कि कंपनी को किस तरह चलाना है, किस तरह लेकर आना है। इसी तरह कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी ये तो हमने डिसाइड ही नहीं की, क्योंकि कंपनी के अंदर एक ऑनर्स तो होगा नहीं, कंपनी के अंदर तो कई ऑनर्स हैं, तो हर ऑनर ने अपनी लायबिलिटी तो लिमिटेड करा दी, लेकिन कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है यह डिस्कस करना है हमने। अब कंपनी जब वजूद के अंदर आई तो एक ऑनर आया ए, एक ऑनर आया बी, एक ऑनर आया सी। उन्होंने किसी ने अपनी 2 लाख लायबिलिटी लिमिटेड करा दी, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने शेयर लिए होंगे उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी उस हद तक लिमिटेड होगी। क्योंकि कंपनी में अगर आपने 3 लाख के शेयर लिए हैं तो आप 3 लाख तक ही अपनी लायबिलिटी लिमिटेड करवाओगे, अगर आपने 4 लाख के शेयर लिए आप 4 लाख तक अपनी लिमिटेड लायबिलिटी करवाओगे। अब कंपनी जब वजूद के अंदर आ गई, कंपनी की लायबिलिटीज में जो उसके ऑनर्स हैं उसकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी। तो इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी जो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड होगी, और जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। लेकिन कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या? कंपनी की खुद की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर पे अप्लाई होगी। इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ, ये कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद सारी खत्म हो जाएगी जब तक वो सारे लोगों के पैसे ना दे दे। अब इस बात को, ये तो बड़ी मुश्किल होगी जी, इस बात को थोड़ा आसान कर देते हैं। मैंने कंपनी खड़ी की, 10 लाख की एससी लर्निंग खड़ी होगी, लेकिन मार्केट से मैंने पैसे भी जो है वो 10-12 लाख रुपए ले लिए। अब कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, किसी की 2 लाख तक है, किसी की 3 लाख तक है, किसी की 4 लाख तक है, मतलब टोटल उनकी 10 लाख तक लिमिटेड है। कंपनी का क्या है? कंपनी को लॉस हो चुका है और कंपनी ने 10 लाख मार्केट से ले भी लिया हुआ। अब कंपनी अपना सब कुछ बेचेगी, सारा कुछ बेच देगी, और जितने पैसे मिलेंगे उतने पैसे उन क्रेडिटर्स को उनकी परसेंटेज के हिसाब से दे देगी। क्रेडिटर्स ने खा 2 लाख दिए हो, क्रेडिटर ने खा 3 लाख दिए हो, लेकिन कंपनी जब सारी बिकेगी जो टोटल पैसा आएगा उसमें से जितना जितना मिल सकता होगा जिस क्रेडिटर को, उतना उतना पैसा उन क्रेडिटर्स को दे देंगे। क्रेडिटर्स क्या? जिन बंदों से आपने पैसे उधार पर लिए। तो भाई ये बात को समझ नहीं आ रही, कोई बड़ी डिफिकल्टी सी बात हो रही है, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। कंपनी बनाई आपने, कंपनी वजूद के अंदर लेकर आए, कंपनी के अंदर लोगों के पैसे लगे, लोगों ने, वो लोग तो सियाने थे, उन्होंने फटाफट अपने पैसे जो हैं वो लिमिटेड कर लिए कि हमारी लायबिलिटी इधर तक लिमिटेड है, हमारी लायबिलिटी इधर तक लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे घर आकर कोई बंदा हमसे पैसे ना मांगे। लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो इतनी सियानी नहीं हो सकती ना। तो कंपनी खुद क्या कहेगी? कंपनी कहेगी कि मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मुझे सारा बेचो, मुझसे सारे पैसे लो और अपने पैसे ले लो, जिन जिन क्रेडिटर्स ने उसके पैसे देने होंगे। तो कंपनी के खुद की सेल्फ की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन उसके मेंबर्स की, उसके डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। इसी तरह सोल ट्रेडर में क्या था कि सोल ट्रेडर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड थी, वो तब तक सारा कुछ जब तक बेच नहीं देता, लोगों के पैसे वापस नहीं करते थे, तब तक उसकी जान नहीं छुटती थी। इसी तरह पार्टनरशिप में भी, तो कंपनी में भी यही है कि क्रेडिटर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए हैं कि भाई कंपनी के अंदर जितना पैसा पड़ा है वो सारा पैसा आपको मिलेगा, बस। यानी कि कंपनी सारी बिक जाएगी, आपको जो पैसा मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। कंपनी 10 लाख की थी, किसी बंदे ने कंपनी को 20 लाख का उधार दिया तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख ही वापस मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने 10 लाख ही देना है, कंपनी की लिमिट 10 लाख तक ही है। कंपनी खुद सारी बिक जाएगी, उसको 10 लाख दे देगी। तो लायबिलिटी ऑफ कंपनी की लायबिलिटी खुद की क्या है? लिमिटेड है, जो कि यहाँ पर उसने मेंशन भी किया। इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के ऊपर जो है वो लायबिलिटी लिमिटेड अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई होती है। कंपनी तब तक पैसे देती रहेगी जब तक वो खुद खत्म ना हो जाए, उसका कोई वजूद बाकी ना रहे।
अब लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया कि कंपनी को रन करते हैं। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ के ऊपर एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं। एंड प्रोवाइड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स, और अपनी पावर्स के अंदर रहते हुए अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी लॉ है उसके मुताबिक वो रहते हुए अपनी चीजें जो है वो मैनेज कर होते हैं। वो पर्सनली लायबल नहीं है कंपनी के पैसे देने के लिए। इसका मतलब क्या है कि उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। भाई मैं डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, खुदा जाने कंपनी को 2 करोड़ का नुकसान हो, 3 करोड़ का नुकसान हो, मैं पैसे देने के लिए लायबल नहीं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। मेंबर्स की लायबिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेंबर्स अपनी लायबिलिटी जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए पहले ही जो अपनी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड करवा देते हैं। तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अच्छा, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। भाई ये पार्टली पेड शेयर्स क्या होते हैं? मैं कंपनी के अंदर गया, कंपनी मुझे 10 रुपए का एक शेयर दे रही है, मैंने 100 शेयर ले लिए, यानी कि 1000 रुपए के शेयर ले लिए, लेकिन मैंने पैसे 500 रुपया कंपनी को दिए। 1000 के शेयर लिए, 500 रुपया दिया और कहा 500 रुपया बाद में दूंगा। तो लॉ कहता है आप 500 रुपया अभी दो, 500 रुपया बाद दो, लेकिन आप 1000 रुपये तक लायबल। आपके शेयर्स कंपनी जो है वो बेच के लोगों के पैसे दे सकती है। मतलब क्या कि अगर आपने 500 दिए तो आपने 500 रुपया और भी देना होगा। पार्टली पेड शेयर का क्या है कि जहां तक आपने अपनी लायबिलिटी एक्सटेंड कराई हुई है, बेशक पैसे आधे दिए हुए हैं या हाफ पे किए हैं, फुल पेड किए हैं, लेकिन वहां तक आपको वो पूरे ही करना है। मतलब 1000 रुपए के शेयर मैंने परचेज किए थे, उसमें से 500 रुपया मैंने पे किया, 500 नहीं पे किया, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो 500 तक नहीं है, मेरी लायबिलिटी 1000 तक है। मुझे 1000 तक अपनी लायबिलिटी जो है वो देनी है, हर हाल में मुझे 1000 तक पे करना है। यानी कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स का क्या चक्कर हुआ कि कंपनी बिक रही है, कंपनी खत्म हो रही है, लोगों को पैसे दे रही है, क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी खुद अपनी चीजें बेचेगी। अगर मेरे पास कंपनी के 1000 रुपये पड़े हुए हैं तो कंपनी वो मेरे सारे बेच सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 500 तक लिमिटेड हूं, मैं 1000 तक लिमिटेड हूं। अच्छा भाई, ये तो समझ आ गई। अब जो कंपनी वजूद के अंदर आ गई, कंपनी बन चुकी हुई है, तो क्रेडिटर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्रेडिटर्स की तो पैसे मर जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी जब बनती है तो जो लिमिटेड कंपनी होती है, जिसके शेयर्स की जिन्होंने अपने जो है लायबिलिटी जो है अपनी लिमिटेड की होती है, वो क्या लिखते हैं अपने साथ? पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा भाई, ठीक है, समझ आ गई। कंपनी जो है वो अपने साथ लिख देती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इससे क्या होगा? इससे क्रेडिटर्स को पता चल जाएगा कि इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए इसे ध्यान से इसको पैसे देने। अगर किसी क्रेडिटर ने एससी लर्निंग को 20 लाख दे दिए, लेकिन उसको एससी लर्निंग का कैपिटल कितना है? 10 लाख, तो एससी लर्निंग अपना 10 लाख जब बेच देगी, अपने आप को खत्म कर देगी, तो 10 लाख ही मिलेंगे उस क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर्स को इस चीज से ध्यान रखना है, यानी कि जब भी उस कंपनी को देना है पैसे तो वो देखेंगे कि कंपनी क्या हमें वापस कर सकती है। इसी तरह तो बैंक में जब आप बैंक जाते हो तो बैंक वाले कहते हैं लाओ भाई कोई चीज रखवाओ, कोई सासा रखवाओ, कुछ रखवाओ, ताकि हमें गारंटी हो कि आप पैसे हमें दे दोगे, अगर नहीं दोगे तो हम आपकी ये चीज जब्त कर लेंगे। लेकिन क्रेडिटर्स क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान रखेंगे और पता करेंगे कि कंपनी हमें पैसा दे सकती है कि नहीं। लॉ ने ये मेंशन कर दिया कि जिन कंपनियों ने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कराई है वो अपने साथ वर्ड लिमिटेड अटैच करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि एससीई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एससीई लर्निंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड का वर्ड वो अपने साथ अटैच करेंगे ताकि उनके क्रेडिटर्स इस चीज से वॉर्न हो जाएं कि हमारी लायबिलिटी, इस कंपनी की जो लायबिलिटी जो है वो एससी लर्निंग की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तो आज जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं कि ये है कि कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। और जिन्होंने पार्टली पेड शेयर दिए हुए हैं, उन्होंने आधी फीस दी हो या फुल फीस दी हो, वो जिधर तक जो जितने भी उन्होंने शेयर दिया उधर तक उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। उसके बाद क्या है कि जी क्रेडिटर्स जो हैं वो कैसे ध्यान रखें? वो जो है वर्ड देखेंगे, द वर्ड लिमिटेड का वर्ड जो है वो कंपनी के साथ देखेंगे। अगर वर्ड लिमिटेड लगा हुआ है तो वो उनको पता चल जाएगा कि कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है। खुद की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, लेकिन एक
उसके मेंबर्स और ऑनर्स की लायबिलिटी एक लिमिटेड हद तक है, तो कंपनी सिर्फ हमें उतने ही पैसे देगी जितने कंपनी के पास हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे। यानी कि हम ऑनर्स के घर जाके दरवाज़ा खटका के उनसे पैसे नहीं ले सकते। तो क्योंकि हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंपनी को बनाने का बेसिक मकसद ही क्या था, कि कंपनी वजूद के अंदर बनाई ही इसलिए गई थी कि कंपनी हमने बनाई है, इसका मकसद क्या है कि हमारे जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाए। क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड होने से मुझे फ़ायदा क्या होगा कि हमें उतने ही पैसे देने होंगे जहां तक हमने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कराई होगी। हमें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा, हमें अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेल आउट नहीं करनी पड़ेंगी।